जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये क्लास जो 12th है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं और ये पार्ट 1 है। हम लोग जो कंप्लीट करेंगे ये 12th क्लास के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सेक्शन के जो बच्चे हैं उन लोगों की तैयारी कंप्लीट करा रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कोर पेपर है, इंग्लिश का कोर पेपर है। तो इंग्लिश का जो कोर पेपर है वो जितने भी स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो और साइंस में हो, तीनों सेक्टर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को देखिएगा। और इसमें क्या है कि कुल मिलाकर हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव का है तो आप लोग के लिए बता देना चाहते हैं कि अभी से जो भी साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के बच्चे हैं इस तरह से करते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करते हुए ढेर सारा वीडियो हम लोग लाएंगे। और जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव का क्लियर करवा देंगे फिर सब्जेक्टिव के लिए नोटिस, लेटर्स, रिपोर्ट और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंटली है वो सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोग को करवा दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका सारा कंप्लीट कर लेते हैं और एक एक करके सारा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके 2024 के एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा, पहला सवाल लिखा है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशंस ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में जो हम लोग नरेशंस लिखते हैं, नरेशन करते हैं, यानी जो इवेंट्स हम लोग लिखते हैं वो किस टेंस में लिखी जाती है? तो वो जो है आपका पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जितना भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं वो पास्ट फॉर्मेटली के टेस्ट में लिखा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर सुधांशु या सुनिधि, यानी आपका नाम सुधांशु है या सुनिधि है, और स्टाफ रिपोर्टर्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर हो। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ द डे लाइट रॉबरी, छीना झपटी के बारे में आपको एक कवर करना है। व्हेन द इमीडिएट्स वेयर प्रेजेंट हाउस, जो कि जो लोग हैं वो घरे में हैं, यानी जो छीना झपटी करने वाले जो लोग हैं वो घर में ही हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बताइए व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर दिस रिपोर्ट। अगर इसका हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो इसका सुटेबल जो करेक्ट होगा टाइटल क्या हो सकता है? तो डे लाइट रॉबरी, जो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, उसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 में लिखा है लेटर टू द एडिटर वाज रिटन, यानी कि हम लोग जो एडिटर को लेटर लिखते हैं वो किस तरह का लेटर होता है, यानी किससे लिखेंगे? लेटर टू द एडिटर आर रिटन फ्रॉम, किसके द्वारा लिखा जाता है? किसको लिखा जाता है? न्यूज़पेपर को। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, न्यूज़पेपर को ही लिखा जाएगा। एडिटर है तो न्यूज़पेपर को लिखा जाएगा। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे सर्कल कर देते हैं ताकि आप लोग को जानकारी रहेगा। चलिए ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर द लेटर ऑफ द एडिटर। एडिटर को लिखने वाले जो मोस्ट सुटेबल वर्ड्स हम लोग कौन से यूज करते हैं? रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड तो यूज नहीं होता है। मोस्ट रिस्पेक्टेड या मोस्ट मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम यूज नहीं होता है। आप सिंपल से यूज कीजिएगा सर या मैडम। जो हम लोग एडिटर को लिखते हैं या सर या मैडम क्या आता है? रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, लविंग सर, ये सब नहीं लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या लिखा हुआ है? नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, यानी जो नोटिस होता है उसका मेन फॉर्मल्स क्या होता है? वो कम्युनिकेशंस होता है, वो जोड़ने के लिए, सूचना देने के लिए होता है, कम्युनिकेट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या लिखा हुआ है? इन रिपोर्ट राइटिंग में द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूडेड, जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसे किसमें नहीं होना चाहिए? तो अपेयरिंग, मिसिंग या सजेशन हो सकता है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो रिपोर्ट में हम लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में क्या लिखा हुआ है कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें बताइए कौन सा जो है वो कंपोनेंट होता है एक आर्टिकल लिखते समय, इसे किस चीज का कंपोनेंटली हम लोग देखा जाता है? तो देखिए जब भी आर्टिकल लिखा जाता है तो सबसे पहले टाइटल या तो हेडिंग को ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए 7 तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर पे देखिएगा लिखा है विच कंट्री वॉज, यहां से आपका देखिए बुक से स्टार्ट हो गया है।
आपका जो यहाँ से बुक से स्टार्ट हो गया है। लिखा विच कंट्री वॉज डिफेंडेड इन द फ्रेंको प्रशियंस वॉर। फ्रेंको प्रशियंस वॉर में कौन सा देश जो वो हार जाता है, तो इसका आंसर है वो जर्मन, ठीक, सॉरी फ्रांस। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं। द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। देखिए रेक पिकर्स चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 2 जो है आपके बुक का, उसमें रेक पिकर्स के बारे में बताया गया था। 10 सेलिमेंट्री एरिया इन इंडिया में सेलिमेंट्री एरियाज के बारे में बताया गया था। आप लोग शायद बुक पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए बताया गया होगा जो रेक पिकर्स होता है, जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं जहां तहां से, उन लोगों को आइडेंटिटी नहीं दिया जाता है। लेकिन क्या दिया जाता है केवल, तो उन लोगों को जो है राशन कार्ड दिया जाता है। राशन कार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि वोटिंग के लिए उनका गणना किया जा सके, गिनती करके रखा जा सके, इसलिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। डगलस देखिए चैप्टर है द डीप वाटर का चैप्टर है। कह रहा है डगलस जो है वह कैलिफोर्निया गया था, तो उस समय उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी। तो जो उनकी उम्र थी वो अप्रोक्स है ना 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, चलिए 10 सवाल कंप्लीट हो चुका है। किसी भी सवाल में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। देखिए यही सब सवाल आप लोग के एग्जाम में रहने वाला है, और ये एक नहीं तीनों सेक्टर के लिए, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सेक्टर के बच्चों के लिए है, तो जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि डगलस हैड अराइव्ड टुवर्ड्स। कह रहा है डगलस जो किससे से वो ज्यादा डर रहा था, टुवर्ड्स कर रहा था, किससे भाग रहा था। तो ये जो वाटर से भाग रहा था, क्योंकि उनको ना वाटर से डर लगता था, क्योंकि इनका इंसिडेंट हुआ था, वो डूब गए थे पानी में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन पैडलर्स व्यू। पैडलर के हिसाब से, देखिए पैडलर से चैप्टर बताइए कौन सा होगा, द रेड पिकिंग, है ना, और जिसमें चूहे दाने के बारे में बताया जाता है। चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप है। ठीक है, पैडलर्स के बारे में है। लिखा है इन पैडलर्स व्यू, पैडलर के हिसाब से व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पूरा जो दुनिया है वो कैसा होता है, वो एक चूहेदानी की तरह होता है। देखिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा, पढ़े भी होंगे आप लोग। ये रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप के जो पैडलर के हिसाब से क्या होता है कि ये जो चूहेदानी के, पूरा दुनिया उसमें चूहेदानी की तरह लगता है, और वो हंसता है चौराहे पर बैठकर। पैडलर क्या है कि वह एक गरीब सा, बहुत ज्यादा गरीब से, इसके फटे पुराने कपड़े हैं, और जो काम करता है, वो जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, रॉड वगैरह, तो उससे वो क्या करता है, चूहेदानी बनाता है, और अपना पेट पालने के थोड़ी बहुत चोरियां भी किया करता था। रेड में हमेशा घूमते रहता था, और वो अपने चूहेदानी को देखता था और कहता था दुनिया जो है चूहेदानी की तरह है, जो सबको इसी में फंसता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 13 पे आते हैं। 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। मैंने कब ये पार्टी जो है वो करवाया गया था, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो कब कराया गया था एनुअल कन्वर्सेशन में, जो लखनऊ में हुआ था। कौन सा पार्टी हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो कब कराया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका देखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं 13 का, दिसंबर 1760 में नहीं, दिसंबर नहीं, देखिए दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। पेनकेक्स जो है वो किस चीज का ब्रांड है, तो ये जो देखिए मेकअप मटेरियल्स के लिए यूजेबल है। ठीक है, लिखा हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनीज स्टूडियो। कह रहा है जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था वो कौन था, तो ये जो है आपका मिस्टर वॉसन है। ठीक है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 16 पर, हु रेफर्स इंटरव्यू एज ऑर्डर्स। कह रहा है कौन रेफर करता है इंटरव्यू के लिए ऑर्डर्स को, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, H.G. वेल्स। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हु वेयर सोफीस एंड जोन्स। कह रहा है सोफी और जोन्स जो है वो कौन है, सिस्टर है, ब्रदर्स है, क्लासमेट्स है, या बी और सी। बी और सी का मतलब फ्रेंड्स और क्लासमेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट भी थे।
17 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा ज़रूर। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एक पोयम लिखा हुआ है, फिशरमैन इज द कॉल सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लाइक टू हिज हॉट हैंड। कह रहा फिशर में मछली पकड़ने वाला जो है वो ठंडे ठंडे पानी में वो वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और साथ ही साथ जो है वो गैदरिंग सॉल्ट करता है, जमा करता है नमक को, वुड लुक एट दिस हॉट, अपने हाथों को देखते हुए, जो हाथे नमक को उठाने से जो कट गए फट गए हैं उनको देखते हैं। तो चलिए सवाल यहाँ पे क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम। ये जो पोएम दिया हुआ ऊपर है इसके पोएट कौन है। इसके जो पोएट है वो जो है पब्लो नेरुडा। ठीक है, इसके जो पोएट कौन है, पब्लो नेरुडा। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पर, व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट द फिशरमैन टू डू। जो व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट, जो पोएट है वो क्या मना करते हैं, क्या नहीं करते हैं फिशरमैन टू डू। जो फिशरमैन है वो क्या नहीं करते हैं, व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट। पोएट क्या बोलते हैं कि फिशरमैन जो है वो क्या नहीं करते हैं। नॉट हार्म टू वेल्स, वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वुड नॉट हार्म द वेल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द मैन गेटिंग सॉल्ट वुड लुक एट हीज, वो नमक को जमा करते हैं और क्या देखते हैं, हॉर्स लेग को देखते हैं, नहीं अपने हैंड्स को देखते हैं जो कि खराब हो रहे हैं नमक को इकट्ठा करने से। ठीक है, आपको एक चीज बता देते हैं, जो व्यक्ति नमक को हमेशा काम करता है, नमक फैक्ट्री काम करता है, तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है और ये कभी जलती नहीं है, मतलब पूरी तरह से नहीं जलती है। आगे आते हैं 21 पर, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हिज मदर। यानी कि जो पोएट है वो अपनी माँ को किससे कंपेयर करते हैं। देखिए आप लोग का पढ़े होंगे ये पोएम का लाइन है, द लेट विंटर मून से जो अपनी माँ को कंपेयर करते हैं कमला दास। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइएगा। 22 में क्या बोल रहा है कि द पोएट, द पोएम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये एक पोएम का नाम है, डील्स विथ द टीम ऑफ टर्म्स ऑफ, क्या डील करता है। द एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम जो है ये पोएम नहीं है, चैप्टर का नाम है, तो ये क्या डील करवाती है। तो ये जो है आपका सोशल इनजस्टिस और इन इक्वलिटीज को शो करती है कि कैसे समाज में जो है सभी चीज़ें बराबर नहीं होती है। स्लम एरिया में जो स्कूल्स होते हैं उनको कोई फैसिलिटी उस तरह से नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मक्स रोजेस है। देखिए रोजेस को लेकर। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे, व्हाट वाज द ऑफर्स टू द सेल ऑफ द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, व्हाट वाज ऑफर्ड टू सेल एट द रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड से क्या बेचने की सलाह दी जाती है। 24 में जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, गोल्डन स्क्विरिस और वाइल्ड बेरीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आता है 25 पर, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग। कह रहा आंट जेनिफर्स जो टाइगर वो क्या करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन। वो जंप कर रहा था एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए, हु अफोर्ड शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर को रहने के लिए जगह कौन देता है। आप लोग पैडलर भी बताए थे ऊपर में। पैडलर क्या करता है, जाता है रास्ते से तो द हाईवे के सामने एक क्राफ्टर मिलता है, क्राफ्टर यानी कि एक झोपड़ी मिलता है तो झोपड़ी में रहने के लिए भी दिया जाता है, तो द एन ऑल्ड क्राफ्टर, तो क्राफ्टर जो है दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर। यानी कि फर्स्ट डे, हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर किसके भेजा था। तो ये जो आंसर हो जाएगा उसका सैम ने भेजा था। ठीक है, चैप्टर है ये। लिखा हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्लीज की जो वाइफ है वह कौन थी, वह लूसिया, ऑप्शन नंबर बी। हु वाज यामी यूमी, है ना, हु वाज यूमी, तो ये जो है आपका डॉक्टर बी अ सर्वेंट। ठीक है, यूमी जो है सर्वेंट थी। Who are described as enemy to each other in the story The Tiger King। क्या रहा है कि हु वाज डिस्क्राइब्ड, किसने डिस्क्राइब किया था कि एनिमीज टू द ईच अदर द
स्टोरी ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग में जो एनिमीज था वो कौन था? एलिफेंट और सॉरी बुल और एलिफेंट, बुल और टाइगर, नन ऑफ दिस। 30 का जो आंसर है वो बुल एंड टाइगर होना चाहिए। लिखा है हु आर डिस्क्राइब एन एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ। कह रहा है कि एक दूसरे के जो प्रतिरोधी होते हैं, तो ये जो है टाइगर और हो जाएगा बुल, जो स्टोरी दिया हुआ है द टाइगर किंग उसमें से। आगे आते 31 पर। हु वाज डॉक्टर सदाउ? डॉक्टर सदाउ जो है वो कौन थे? तो वो जो है एक जापानीज डॉक्टर थे और इनकी एक अपनी ही लव स्टोरी है। जाते हैं पढ़ने के लिए अमेरिका, वहीं से किसी एक को पसंद करके ले आते हैं। और आप लोग के होमवर्क ये है कि अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इनकी वाइफ का क्या नाम है? आगे अगर आता है तो बताएंगे, लेकिन इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम क्या था जहाँ पे इनको पसंद हुआ था, प्यार हुआ था? चलिए देखिए, प्यार मोहब्बत कहीं भी हो सकता है, तो फिलहाल उसमें नहीं फंसना है। तो ये चैप्टर पर देखते हैं। जो डॉक्टर सदाव है ना, वो जब अमेरिका जाते हैं अपना डॉक्टरी कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की देखते हैं और उनसे उनको प्यार हो जाता है। तो आप लोग को होमवर्क है, उस लड़की का क्या नाम था? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेकन हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज दैट। कौन सा प्रोग्राम जो है वो करवाया गया था? आपका 32 है ना। कौन सा प्रोग्राम जो करवाया गया था? तो ये प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है। 33 पर आइएगा। लिखा है हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड द राइटर्स क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका। जब ये पास कर रहे थे, कितने टाइम जोन्स थे लगा हुआ, यानी कितने टाइम जोन्स थे? तो 5 टाइम जोन से वो ट्रैवल किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट टाइगर्स बीवर, है ना, बीवेयर। हु सेड, ये जो वर्ड है ये किसने कहा था? ठीक है। और 34 जो है इसका पूछा गया किसने कहा था, तो द प्रिंस ने कहा था। ठीक है। पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। जंग जंग बहादुर प्रिंस का पूरा नाम है, द प्रिंस ने इस वर्ड को कहा था। आगे आते हैं। हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। कह रहा देखिए टाइगर्स द टाइगर स्टोरी में हम लोग पढ़े थे, एक राजा जो थे वो क्या कर रहे थे बताइए? तो शेर को मारने के लिए ब्रिटिश ने कहा था कि आप मत मारिए, तो इसके एवज में उन्होंने रिंग्स दिया था और उम्मीद कर रहे थे महाराजा कि उनमें से उनकी जो महारानी एक रिंग को पसंद करेंगे, लेकिन वो सबका सब रिंग रख लेते हैं। तो क्या रहा है कितने रिंग्स को जो है वो भेजा गया था? तो 50 रिंग्स को जो है वो भेजा गया था। तो महाराजा सोच रहे थे कि उसमें से एक रिंग को रखा जाएगा और बाकी को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं वापस हुआ। देखिए, इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हेल एज अ स्मॉल क्रिएचर। हर एक स्टोरी में जो जैक बताता है उसमें जो जो छोटा सा क्रिएचर है उसका नाम क्या है? हर एक स्टोरी में जो लड़का है वो हमेशा जो है कोई ना कोई क्रिएचर को लेकर आता है, तो उस क्रिएचर का क्या नाम है? रॉगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका। व्हाट डू मिस्टर लैम मैक ऑफ क्रॉब एप्पल्स? क्रैब एप्पल्स को क्या करता है? जो मिस्टर लैम है वो क्रैब एप्पल्स को वो क्या बनाता है? पिकर्स है, टॉफीज बनाता है, जेली बनाता है या जैम बनाता है? तो ये जो है उसे जेली में फॉरवर्ड कर देता है एप्पल्स को। ठीक है। 38 पर आइए। हाउ मैनी टाइम्स हैड इवेंट्स स्केप्स फ्रॉम द प्रिजन्स। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स हैड इवेंट्स स्केप, कह रहा है कितने टाइम्स जो है इवेंट्स जो है कितने टाइम्स जो है वो जेल से भाग गया था? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? कितने बार वो भागा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइम्स वो जो वहां से भाग गया था। आगे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा। हु वाज अनम, अनन, है ना। इसमें पूछा है कि हु वाज अनन, अनन कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीनास एल्डर ब्रदर। ठीक है। लास्ट सवाल देखिएगा। लिखा हुआ है वेयर डिड जिटकाला सी हाइड हिमसेल्फ। ये जो व्यक्ति है जिटकाला हाइड जो है वो अपने आप को कहाँ छिपाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अंडर द बेड। वो बेड के अंदर अपने आप को छिपाता है, यानी कि वो बेड के अंदर जाकर छुप जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर जो हम लोग है 40 सवाल देखे हैं आज का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका ये आपका पार्ट 1 है और इसी तरह का जो है पार्ट 2 आपकी तैयारी के लिए, आप लोग का जो 12th में एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग के लिए गिफ्ट वॉचर्स भी क्या है, अभी हम लोग इंग्लिश का जो है
इंग्लिश कोर, देखिए हम फिर से कह रहे हैं, इंग्लिश इलेक्टिव नहीं है, इंग्लिश का कोर का। तो इंग्लिश कोर का हम लोग स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। तो ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग यहाँ पे 3 से 4 या 5 से 6 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का नोट्स बनाया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट पोएम, यानी पोएम का 4 लाइन देते हुए इसमें जो रिलेटेड सवाल होता है वो सारा भी आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। अगर किसी को कोई भी सवाल में कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें आशा है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसके बारे में सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने से आप लोग की बेस्ट परफॉर्मली तैयारी हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इसी में से आएगा तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आते हैं, कल नया वीडियो लेकर आएंगे, इसके पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।